अब देखिए आप इसमें अब इन वैल्यूज पूरी इसकी टेबल को हम किस प्रकार बनाते हैं ये समझिए। इसमें अब ये साइन के मान निकला है हमारे। साइन 0 डिग्री का 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 का 1। तो अब हम आगे क्या करते हैं, इसमें आगे के मान इस प्रकार निकलेंगे। अब इसमें बात करते हैं हम कॉस की। तो हम किसकी बात करते हैं, कॉस की। फिर उसके बाद में टेन की, साइन कॉस टेन। तो कॉस में क्या करना होता है हमें, कॉस में इन मानों को हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे ये 1 लिखा हुआ है तो इस 1 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर ये साइन 60 का मान √3/2 है। साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे √3/2। इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे 1/√2। साइन 30 डिग्री के मान को हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/2। साइन 0 डिग्री के मान को यहाँ पे लिख लेंगे 0। साइन 0 डिग्री के मान को हम यहाँ पे लिख लेंगे 0। अब इसमें बात करते हैं हम साइन। अब ये साइन के मान ये थे, कॉस के मान मैंने इस प्रकार लिख लिए। कॉस ये साइन 90 डिग्री का जो मान था 1, ये कॉस 0 डिग्री का मान होता है। इस 1 को यहाँ पे लिख लिया है, इस √3/2 को यहाँ पे लिख लिया, इसको ऐसे ही उतार लिया और इस 1/2 को यहाँ पे लिख लिया और इस 0 को यहाँ पे लिख लिया। अब बात करते हैं हम टेन के मानों की। टेन के मान किस प्रकार निकल के आते हैं, तो टेन के मान इस प्रकार निकल के आते हैं कि tan a बराबर हमारा सूत्र होता है साइन a/cos a। tan a बराबर सूत्र होता है हमारा साइन a/cos a। तो साइन a/cos a, तो अब हम मान लीजिए हमें जैसे tan 30 डिग्री का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री ये करेंगे। तो tan 30 डिग्री का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे साइन 30 अपॉन cos 30। तो साइन 30 डिग्री का मान है हमारे पास 1/2 और cos 30 डिग्री का मान है हमारे पास √3/2। तो अब इसमें 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचा हमारे पास 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान आ गया हमारे पास 1/√3। तो आप इसको tan 30 डिग्री के खाने में लिख सकते हैं कॉलम में 1/√3। मान लीजिए हमें tan 45 डिग्री का मान निकालना है, तो tan 45 डिग्री का मान इस प्रकार निकालेंगे। tan 45 का साइन 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री। तो tan साइन 45 का मान होता है हमारे पास 1/√2 और cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू कटेगी तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो tan 45 डिग्री का मान कितना आ गया हमारे पास, 1। इसी प्रकार tan 60 डिग्री का मान निकाल सकते हैं हम। तो tan 60 डिग्री की बात करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर साइन 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान है हमारे पास में √3/2 और cos 60 डिग्री का मान है हमारे पास cos 60 डिग्री का मान है 1/2। तो इसमें इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा √3/1 और इसको हम कह सकते हैं √3। तो tan 60 डिग्री का मान कितना आ गया, √3 हमारे पास। इसी प्रकार tan 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो ये आ गया 1/0। तो 1/0 को हम क्या कहते हैं, एक तरह से इनफाइनाइट कहते हैं, इनफाइनाइट बोल देते हैं हम इसे, इनफाइनाइट। और हम इसको अपरिभाषित कह देते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम अपरिभाषित। अपरिभाषित अगर हम किसी संख्या में, अगर हम किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका कोई मान नहीं होता है, वो हमेशा नॉट डिफाइन होता है। इसको हम नॉट डिफाइन भी बोलते हैं, नॉट डिफाइन। और इसको इनफाइनाइट बोल देते हैं। 1/0 की वैल्यू को हम अनंत बोलते हैं। इसको जो हिंदी में हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट को अनंत। इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं हम, अनंत बोलते हैं। और इसको अपरिभाषित कहते हैं, इंग्लिश में नॉट डिफाइन कहते हैं। तो 1/0 क्या होता है हमारा, 1/0, 2/0, 100/0, √2/0, ये हमेशा क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन इसको इसमें हम क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट हम कह देते हैं। तो ये tan 90 डिग्री का मान हो गया हमारे पास। अब इसी प्रकार हम बात करेंगे इसकी tan, इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0/1। tan जब हम 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो ये साइन 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0/1। तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0। 0 में किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है, 0 आता है।
0.1, 0.2, 0.100, 0.1000, 0.√2, 0.√3, 0.5। तो हम जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। लेकिन अगर किसी संख्या में जीरो से भाग देते हैं तो उसका आंसर हमेशा वो नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है, या हम उसे अनंत कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये 10 की वैल्यू निकल के आती हैं। अब बाकी बची हुई वैल्यू जो है आप ऐसे निकाल सकते हो, जैसे किसी का भी मान निकालना हो हमें। अब जैसे हमें कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो कोसेक की वैल्यू के लिए हमेशा हम साइन का उल्टा करते हैं। कोसेक की वैल्यूज़ के लिए हमेशा किसका उल्टा करते हैं, साइन का, क्योंकि यहाँ पे सूत्र होता है कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो साइन की जो सारी वैल्यूज हैं उस कोसेक की वैल्यू प्राप्त करने के लिए उनका हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो अब इसके नीचे जैसे हम अपॉन 1 मान लिया मैंने, तो इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या आ गया, 1/0। इसको हम उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2/1 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। इसी प्रकार इसको हम जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका √2/1 हो जाएगा। √2 ऊपर लिख लिया हमने, 1 नीचे लिख लिया, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, √2 निकल के आ रहा है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2 ऊपर और √3 नीचे। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको हम 1/1 कह सकते हैं, तो 1/1 तो इसका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो कोसेक की वैल्यूज़ निकालने के लिए मैंने क्या किया, साइन के मानों का उल्टा कर लिया। साइन की सभी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल होता है कोसेक के मान। अब बात करें हम सेक के मान का, बात करें जो है तो सेक के मानों की बात करेंगे तो सेक के मान इसका उल्टा हो जाएंगे कोस के मानों का। कोसेक के मान किसके उल्टे होते हैं, हमेशा रेसिप्रोकल साइन के होते हैं। सेक के मान किसके होते हैं, रेसिप्रोकल कोस के होते हैं। जैसे इसको हम करेंगे तो ये 1/1 लिख लिया, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/1 ही रहेगा, तो ये 1 आ गया। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार √2/1 ये भी √2 आ गया। इसी प्रकार इसका 2/1 हो गया, तो ये 2 आ गया। अब जीरो का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इसके नीचे हमने 1 मान लिया, जीरो के नीचे। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका मान कितना निकल के आ रहा है, 1/0। तो इस प्रकार सेक के मान निकल के आते हैं। अब बात करें हम 10 के मानों की, किसकी बात करें हम, 10 के मानों की। जब 10 के मानों की बात करेंगे हम जब, तो 10 के मान हमेशा कॉट के मानों की बात करेंगे तो ये हमेशा 10 के मानों के रेसिप्रोकल होते हैं। 10 की जो वैल्यूज होती हैं उनका रेसिप्रोकल होता है कॉट के मान। तो कॉट की वैल्यूज निकालने के लिए 10 की वैल्यूज का हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 10, तो ये हो जाएगा 1/0। तो 1/0 आप समझते हो, इसको इनफाइनाइट कहते हैं। 1/0 को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा √3/1, तो ये कितना हो गया, √3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/1 ही रहेगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो गया 1/√3। तो ये कितना आंसर आ गया हमारा, 1/√3 आ गया। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1 की ये क्या आ गया, 0। तो इस प्रकार ये पूरी टेबल निकल के आती है, या इस प्रकार हम इसे बनाते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, साइन कॉस टेन के मान हमें लर्न होने चाहिए। बाकी इन तीनों मानों को हम इनका रेसिप्रोकल करके मतलब फाइंड कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। इन साइन कॉस टेन के मान हमें याद होने चाहिए। क्वेश्चनों में करने के लिए, एग्जाम में करने के लिए आपको ये 3 वैल्यूज कम से कम रटी हुई होनी चाहिए। साइन कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का 1/√2। ये सारे मान आपको साइन कॉस टेन के याद होने चाहिए। बाकी ये 3 मान क्वेश्चन में अगर आता है तो हम उसमें रेसिप्रोकल करके अपने माइंड में सोच करके उसका रेसिप्रोकल करके तुरंत उसकी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आपको ये 3 मान याद होने चाहिए अच्छी तरीके से। जो है टेबल आपको मैंने स्टार्टिंग से ही बनाना सिखा दिया है, इसे पूरी तरह से आप सभी समझ लेना। जो है ठीक बेटे।